नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक बीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब उसको पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। और अब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी आपको जो एडवाइस भरी वीडियोज़ आती हैं और आपके लिए ऐसी वीडियोज़ जो कि आपको आने वाले बहुत बड़े खतरे से बचा सकती हैं। तो ज़रूरी है कि आप जागरूक रहें, आपके लिए जानकारी बहुत ज़रूरी है। और जब जानकारी रहेगी तो आप किसी भी ठगी के आप शिकार नहीं हो पाएंगे, आप बहुत बड़े नुकसान से बच पाएंगे। तो मैं आज भी एक ऐसी ही एक घटना है, जो हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने बताया हमें कि उनके पास जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं फ़ोन पे, और फ़ोन पे के द्वारा ही उनके साथ ठगी हुई और फ़ोन पे के द्वारा उनका काफ़ी नुकसान हो गया, पैसे चले गए अकाउंट से। और उनको किस तरीके से उनके साथ में ये ठगी हुई, किस तरीके से उनका पैसा ट्रांसफ़र हो गया, चला गया अपने अकाउंट से किसी और अकाउंट में, मैं इस ही के बारे में आपको पूरी बताऊंगा, ताकि आप इस वीडियो को अंत तक देखें पूरा। और जब आप अंत तक देखेंगे तो ज़रूर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आगे तक पता लगेगी। और आप, हो सकता है कि मेरी एक ये कोशिश जो कि आप तक पहुंच सके, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़े जो खतरा है, जो सामने जो बड़ा नुकसान होने वाला है, उस चीज़ से आप बच सकें, किसी ठगी में आप ना पाएँ। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपके लिए इस को आपको भी जागरूक करूं वीडियो बना के, ताकि आप इन चीज़ों को समझ सकें और आने वाले टाइम में आप इस तरीके की ठगी से दूर हो सकें, बच सकें। तो चलिए हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या है कि हमारे जो चैनल है वो लोगों तक फैलेगा, जानकारी दूर तक जाएगी। आप, हो सकता है आप, मैंने कहा आपसे कि आप अ, अपनी जो मैंने जानकारी आपको दी और आप जानकारी किसी और को दें, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि समय के कारण हम किसी को अपनी जानकारी नहीं दे पाते हैं। तो सोशल मीडिया एक माध्यम है जिसके द्वारा कि हमारी वीडियो जो है वो आगे तक पहुंच सके। इसीलिए हम आपसे कहते हैं ताकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो लोगों तक फैलेगी बात, और फैलेगी तो जागरूकता बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी तो ये जो ब्लैकमेलिंग और ठगी वगैरह ये इस तरह की हो रही है, इन सब चीज़ों से लोग बच पाएंगे। क्योंकि ये जो डिजिटलाइजेशन आजकल बढ़ रहा है, उसकी वजह से ये ब्लैकमेलिंग और ठगी का काम भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों से आपको जागरूक रहना है, सतर्क रहना है। इस तरीके की कोई गलती आप ना करें जिससे कि आप किसी ब्लैकमेलिंग या ठगी के शिकार हो जाएं। तो बस यही है जागरूकता मेरी। बहरहाल मैं बात करता हूँ कि जो हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने हमें कल फ़ोन किया। उन्होंने बताया कि वो हरियाणा गुड़गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि सर कि मेरे साथ ब्लैकमेलिंग या नहीं सॉरी, ठगी ठगी हुई उनकी उनके साथ में। और ठगी कैसे हुई? फ़ोन पे के द्वारा हुई उनके पास उनको। और बता रहे थे उन्होंने कि सर मेरे पास एक फ़ोन आया, पहले सबसे पहले व्हाट्सअप आया हाई करके, और व्हाट्सअप करने के बाद मुझे मैंने देखा तो मैंने भी हाई कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका दोस्त बोल रहा हूँ। तो अचानक से जब बताया कौन सा दोस्त, तो उसने बताया कि मैं अजय बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं अजय, मेरा फ्रेंड का नाम भी अजय है। तो हो सकता है ये कोइंसिडेंस हो, क्योंकि उसने अचानक से अजय बताया तो अजय भी उसके दोस्त का नाम था, तो उसने सोचा कि हाँ वही दोस्त है मेरा। तो उसने पूछने लगा, तो वो कहने लगा कि एक्चुअली मुझे अभी मैं फ़ोन पे यूज़ नहीं करता हूँ, तो मेरे दोस्त को कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो उसके उसको उस पैसे को मैं आपके फ़ोन पे में अकाउंट में भिजवाना चाहता हूँ। फ़ोन पे यूज़ करते हैं आप? तो उन्होंने कहा हाँ मैं यूज़ करता हूँ। तो मैं एक्चुअली मैं पैसा है कुछ 20,000 रुपये हैं, तो वो मैं आपके फ़ोन पे में मंगवा रहा हूँ, आप मुझे अपना फ़ोन पे नंबर दें। तो कोई भी व्यक्ति है, पूछता है कि आप मेरे में, उन्होंने पूछा कि मैं क्यों मेरे अकाउंट में क्यों आप क्यों भिजवाना चाह रहे हो? तो उसने कहा कि मैं फ़ोन पे यूज़ नहीं करता हूँ, मेरे पास है नहीं, और तुम मेरे दोस्त हो तो ऑब्वियसली है कि आप मुझे फिर उसके बाद निकाल के दे देना, कल परसों जब भी आपको टाइम मिल जाए तो आप निकाल देना, मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट है। तो उसने कहा ठीक है, आप मुझे भिजवा दीजिए। उसने 20,000 रुपये जो थे वो इस तरीके से भिजवाने के लिए तैयार हो गया, रेडी हो गया। जो जिसने ठगी की वो भी तैयार हो गया, और जो उसमें स्वीकार करने चाह रहा था 20 रुपये, यानी कि फ्रेंड उनका, तो उसने भी ये कह दिया कि हाँ ठीक है भिजवा दो। तो फिर सबसे पहले 2 रुपये आए, यानी कि अकाउंट में जो रिसीवर था, पैसे रिसीव करने वाले थे, उसके अकाउंट में 2 रुपये आए। तो वो समझ गया कि हाँ आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद 2 के बाद सिर्फ सीधे 20,000 रुपये की रिक्वेस्ट आई। रिक्वेस्ट समझते हैं ना, 20,000 रुपये की रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ क्योंकि बाद में मुझे पता लगी थी ये बातें। 20,000 रुपये की रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है कि आपने जो व्यक्ति जिसने आपको 2,000 रुपये अभी 2 रुपये अभी भेजे थे इसने, यानी कि कह सकते हैं उसको जो एक्यूज था, यानी कि जो ठगी करना चाह रहा था, उसने पहले उसके अकाउंट में 2 रुपये भेजे, तो 2 रुपये के बाद उसने ही 20,000 रुपये की रिक्वेस्ट की। किससे? जिसने 2 रुपये रिसीव किए थे। रिक्वेस्ट करने के बाद उसने एक्सेप्ट कर ली। यानी कि आज आदमी सोचता है कि 20,000 रुपये, आदमी जब उसके पास जब जिस समय पर उसने रिक्वेस्ट डाली वैसे ही एक मैसेज आता है, एसएमएस आपके पास आता है कि आपके पास में ये 20,000 रुपये की रिक्वेस्ट आती है, क्या आप एक्सेप्ट करते हैं? वैसा ही मैसेज फोन पे पर भी आता है जब समय फोन ऐप चलाते हैं आप ध्यान से सुने इन चीज़ों को। जब फोन पे ऐप चलाते हैं आप, तो फोन पे भी आपके फोन पे के जो ऐप है उसके अंदर भी एक एसएमएस आता है, आपके पास नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है रिक्वेस्ट, यानी कि पे करके आता है, रिक्वेस्ट और पे। तो वहां पर अगर आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए आपने बटन दबा दिया, उसमें क्लिक कर दिया है यस यानी कि पे, तो आपने 20,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसका मतलब ये है, सीधी बात। ऐसे ही उन्होंने किया, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे, ना ही उसमें कुछ सोचा ना ही कुछ समझा, उसके लिए उन्होंने प्रेस कर दिया पे करके यस करके। तो उन्होंने जैसे ही उसको स्वीकार किया वैसे ही उसके अकाउंट से 20,000 रुपये खट से डिडक्ट हो गए। यानी कि जो ब्लैकमेलर था, यानी कि जो ठगी कर रहा था, वो ठगी करने वाला व्यक्ति उसके अकाउंट से 20,000 रुपये की रिक्वेस्ट डाली उसने फोन पे द्वारा, और रिक्वेस्ट जैसे ही स्वीकार हुई, एक्सेप्ट हुई, वैसे ही उसके अकाउंट से, जिसके अकाउंट में 2 रुपये भेजे थे, यानी कि जो फ्रेंड कर रहे थे, और ये उसके अकाउंट से टोटली 20,000 रुपये कट गए। और कटने के बाद उसके बाद जब मैसेज आया तो आदमी एकदम घबराहट जाता है कि 20,000 रुपये कैसे कट गए। उसने तुरंत फिर उसके बाद मैसेज किया, फ़ोन किया, ना फ़ोन उठाए फिर वो, ना व्यक्ति, ना ही वो उसका रिप्लाई दे। यानी कि ये हो गई उनके साथ एक ठगी। ऐसे ही अगर आपके पास भी अगर किसी चीज़ के लिए आप देखिए फ़ोन पे यूज़ करते हैं, आज मोस्टली लोग ज़्यादातर फ़ोन पे यूज़ करते हैं, गूगल पे भी यूज़ करते हैं, पेटीएम भी यूज़ करते हैं। किसी भी प्रकार का इस तरीके की अगर आपके पास रिक्वेस्ट आती है तो आप उसको भूल कर भी स्वीकार ना करें, एक्सेप्ट ना करें, आप देखें ही ना उसको कि उसमें क्या कहना है। अगर कोई आपके अकाउंट में पैसा भेजता है तो कोई रिक्वेस्ट नहीं आती है आपके पास में, सीधे पैसा आता है, कोई रिक्वेस्ट नहीं आती है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरे पास रिक्वेस्ट आई है 20,000 रुपये की तो मैं आपको उसको एक्सेप्ट करूँ और मेरे पास पैसे आ जाएंगे। नहीं, कुछ ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट वगैरह इस तरीके की आ रही है, दैट मीन्स आपके पास से पैसा जा रहा है। तो आप पैसा जाने की ना सोचें, ना ही आने की सोचें, क्योंकि जो व्यक्ति पैसा भेजेगा वो सीधे वन टाइम में आपके पास आएगा ही आएगा। उसमें आपसे कोई पूछेगा नहीं, कोई परमिशन लेगा कि मैं आ जाऊं, नहीं आएगा, नहीं परमिशन लेगा। तो परमिशन की आवश्यकता नहीं है उसमें, सीधे आपके अकाउंट में अगर पैसा आने वाला होगा तो आपके पास अकाउंट में तुरंत ही क्रेडिट हो जाएगा और आपके पास एक मैसेज भी आपकी बैंक से आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसी ही कोई व्यक्ति आपके साथ में ठगी करना चाह रहा है तो वो आपके पास में इस तरीके से बातें करेगा जो कि एकदम फ्रॉड होती हैं। और इन सब चीज़ों से अगर व्यक्ति आपको ठगना चाह रहा है तो आप इस चीज़ की ठगाई में ना आएँ और इस वीडियो को पूरा देखें। देखने पर आपको पता लगेगा, एहसास हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ें हैं। तो मेरे पास जो जानकारी आई थी, मैंने सोचा कि मैं आपको इस जानकारी से अपडेट कर दूं। और देखिए फ़ोन पे के द्वारा फ्रॉड बहुत हो रहा है, आप इस चीज़ से जागरूक रहें, सतर्क रहें, ताकि आने वाले टाइम में आप किसी भारी नुकसान से ना आपको सामना करना पड़े, और ना ही आप इस चीज़ की ब्लैकमेलिंग में या ठगी में फंसें। क्योंकि लालच छोटा होता है, लालच की वजह से ही लोग फंस जाते हैं, और जहाँ लालच होता है वहीं पर आप ये नहीं सोचते कि ऐसा व्यक्ति मेरे साथ में क्यों कर रहा है। आप जैसे ही उन्होंने जो 20,000 रुपये की रिक्वेस्ट थी, यानी कि 2 रुपये डाल के 20,000 रुपये उसने ले लिए, तो सोच कर देखिए ना कि जिस समय 2 रुपये आए थे तब उनके पास कोई रिक्वेस्ट नहीं आई, सीधे अमाउंट क्रेडिट हुआ। तो वैसे ही 20,000 रुपये अमाउंट करने क्रेडिट हुआ, यानी कि वो भी तो कहीं ना कहीं क्रेडिट होनी चाहिए ना डायरेक्ट। तो ऐसा ही किसी के साथ में हो सकता है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान से सुनें, ध्यान से देखें पूरी वीडियो को। अगर शुरू से नहीं देखी आप शुरू से देखें, और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करते रहें।
और मैं कहना चाहूँगा कि इस तरीके की चीज़ें अगर आपके साथ में घटना घटी है कोई भी, तो हमारे दिए हुए नंबर पर किसी प्रकार से आपको एडवाइस चाहिए तो ले सकते हैं। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप उनको देखें और लगातार वीडियोज़ को देखते रहें। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।